ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये उस क्वेश्चन में है कि मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों पैरेलल है बिकॉज इट इज़ अ ट्रेपेजियम। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इनके इक्वल होगा। ठीक है, पहला तो ये प्रूव करना है, उसके बाद एक ट्रायंगल है, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था। बहुत ईजिली हम लोग करेंगे इसको। सी व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप कि हम लोग इसके पैरेलल और इक्वल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे। इसको हमने एक्सटेंड किया कुछ आगे तक। ओके, और यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ की विच इज़ पैरेलल टू दिस वन। नाउ इट इज़ पैरेलल टू दिस वन एंड डेफिनेटली अगर पैरेलल ड्रॉ करना है तो इक्वल भी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वल ड्रॉ किया एंड पैरेलल ड्रॉ किया और इसका नाम हमने रख दिया ई। क्लियर? ये अब हमने ड्रॉ किया है by construction we just draw that AD is equal to CE as well as AD is parallel to CE। मतलब हमने क्या किया कि इसके पैरेलल और इक्वल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की। ठीक, और जहाँ पे भी ये पॉइंट आया होगा हमने BE को एक्सटेंड किया, AB को एक्सटेंड करा, AB को एक्सटेंड करके E से मिला दिया। ठीक है, अपने ने ये काम किया और कुछ नहीं। Now we can see that ADCE is a parallelogram और अपना यही काम अब से स्टार्ट होगा। That I am just writing the further steps that AD is equal to CE and AD is parallel to CE by construction। We just draw it as it is। हम लोग ने ऐसा ही इसको ड्रॉ ही किया है ना। तो therefore ADCE is a parallelogram। ये क्या हो जाएंगे? पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका रीज़न क्यों है पैरेललोग्राम? बिकॉज इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ओके, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। ये थ्योरम है या फिर आपको पता हो गया होगा अब तक। सो अगर ADCE पैरेललोग्राम बन गया है तो आप ये बताओ मुझे कि इसका जो एक एंगल ये हम लोग लिख रहे हैं ADC दैट विल बी इक्वल टू एंगल CEB। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, राइट। ये दोनों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हमेशा इक्वल होते हैं, तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अच्छा देखो आप लोग ने, हमने क्या किया कि पहले से ही गिवन था कि AD इज इक्वल टू CB एंड बाय कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ दैट AD इज ऑल्सो इक्वल टू CE। तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। ये वाला इसके इक्वल था, यही सेम इसके भी इक्वल हमने ड्रॉ किया था बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, इट इज़ गिवन and it is by construction, right? So we can say that CB is equal to CE, right? And from this we can say that CB is a isosceles triangle, right? Because these two sides are equal, that's why the triangle will be isosceles, right? Because these two are isosceles, therefore I'm writing this CB is a isosceles triangle, right? And in isosceles triangle angle CBE that will be equal to angle CEB. These two angles will be equal. Okay, do you understand it or not? These two angles will be equal because these two sides are equal, so opposite I'm writing this. Okay, angles opposite to equal sides are equal. We have to write the reasons behind it. Okay, now see these two angles, angle B and angle C, this one, these two will be equal. Why? Because these two are alternate angles, right? Alternate interior specifically. So I am writing it as it is, angle CBE, angle CBE that will be equal to angle BCD because these two are alternate interior angles, right? Now
Now see the equations. I am writing these two equal because opposite sides, opposite angle of a parallelogram are equal, and then I write this one. These two angles are equal because these two are angles of isosceles triangle, and these two are equal. I am writing is at third equation as it is. Okay, these two are equal because it is alternate angles. नाउ ये इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है, ये वाला भी इसका इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना. तो दैट्स वाई आई एम राइटिंग एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी. ओके, फ्रॉम डायरेक्टली लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन. इन तीनों इक्वेशन से अपने को ये मिला कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे. क्लियर. नाउ दीज टू आर एक्चुअली टफ पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन कि हम लोग को सी और डी को इक्वल करना था. अपने को ए और बी में इतनी मेहनत नहीं लगने वाली है, राइट. नाउ सी दिस सम ऑफ सी एंगल डी प्लस एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 और नॉट. जस्ट टेल मी. एंगल डी प्लस एंगल ए, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा. वाई? बिकॉज दीज टू आर पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल लाइंस में ट्रांसफर चला जा रहा है. ठीक है, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट. ये दोनों सेम होंगे. देखो, इनको प्रूफ करने के और भी तरीके हो सकते हैं. मैं आई एम नॉट सेइंग कि केवल यही एक तरीका है. देयर वुड बी मैनी वेज. ओके, एंड सेम सी हियर आई एम राइटिंग इज एट फोर्थ इक्वेशन. मैं इसको फोर्थ इक्वेशन लिख रहा हूँ. क्लियर. एंड सी एंगल बी प्लस दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180. वाई? बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर, राइट. ओके, सो एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, राइट. ये दोनों लीनियर पेयर हो गए. तो अगर ये फिफ्थ इक्वेशन मैंने लिख दिया, ये दोनों आपस में 180 ये भी है, 180 ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल ए प्लस एंगल डी दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए. ठीक, होंगे दोनों बराबर. अभी देखो, एंगल डी जो था ये एंगल इसके बराबर तो था ना, अपने ने किया था. ये एंगल इसके इक्वल तो था ही. तो हम लोग इसको एंगल डी को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इस वाले एंगल को. सो वी कैन गेट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, राइट. और एंगल सी बी ए कौन सा है, देखो सी बी ए, यानी कि ये वाला एंगल है. हम लोग को ए प्रूव करना था ना, इसको एंगल बी भी लिख सकते हैं. तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी. ये अपने ने प्रूव कर लिया. ओके, एक ये भी प्रूव कर लिया और दूसरा ये भी कर लिया. नाउ द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी एक्चुअली. तो क्वेश्चन विच सेज कि हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों को ज्वाइन कराना है. ओके, और इन दोनों को ज्वाइन कराना है. ठीक, क्वेश्चन ने बोला है कि बी ए डी और ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो. देखो, दीज टू आर वेरी इजी. आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस. ओके, दिस वन इज द कॉमन एंगल, कॉमन साइड यू कैन सी. और इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी में यू कैन से कि ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल इक्वल है, राइट. और ये साइड तो पहले से गिवन में थी ना इक्वल. तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. यही एक प्रूफ और करना है. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सी द क्वेश्चन इज़ वेरी लेंथी ऑल्सो एंड you have to solve this. Okay, just see this question. I can send the screenshot also if you want.